अभी तक कोर्टें खुली हुई हैं। कोर्ट जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो तो लग रहे हैं। जस्ट इम्पोर्टेंट वो है जो रिट फाइल है या जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बाकी कोई रूटीन मैटर का एक भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई जज नहीं बैठ रहा। हमने जिस बंदों से पेमेंट लेनी है उन बंदों को हमने एक डॉक्यूमेंट क्लियर भी करवा के देना, वो इन्हीं का ही लगा हुआ है, हमारा नहीं लगा हुआ, इन्हीं की ज़मीन के अगेंस्ट लगा था केस। वो ये था कि इनसे जिससे इन्होंने खरीदी थी ना जगह, वो आगे बंदों का आपस में हो गया जी कि ये हमने इनको बेची नहीं, फलाना नहीं किया। इनका नहीं था, इनका कोई मसला नहीं था, लेकिन इनको दिखाया कि ये देख लो भाई, ये एक पोजीशन ये भी आ गई है। डिग्री एक तरफा हुई थी, उसको कैंसिल करवा दिया हमने। अब बात ये है, उसके ऑर्डर तो बंदों को देने थे। आपको मैं कह देता हूँ जी, वो डिग्री सस्पेंड हो गया, हमने आपको जी ऑर्डर करवाने हैं, उससे हम जो है ना आपको क्लियर करवा के देंगे। अब रह गई बात पेमेंट की, बंदों से पेमेंट के एवज हमने पेमेंट ही लेनी थी, वही हमारी प्रायोरिटी थी। सीन ऐसा हो गया कि वो जो बंदा है वो यहाँ पर उसको मौजूद नहीं था जिसने हमारी पेमेंट करनी थी, को उनकी फैमिली डेथ हो गई। किस्सा मुख्तसर ये कि हमने उनसे गारंटी के तौर पे कुछ चीज़ भी ले ली, यार सेव करने के लिए हमें आपका एतबार नहीं है, हमें जो है ना वो सेव कर दो, हमें वो चीज़ वो पकड़ा दो। वो ये हमारा भाई कहेगा ना, ये हमारा भाई कहेगा, हम इनको दिखा भी देते हैं। वो चीज़ हमारे पास पड़ी है, उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ के बराबर है। उसने कहा ये मेरी 3 करोड़ की चीज़ है, ये तो 3 करोड़ की बिकती है, तुम अपने पैसे रख लो, बाकी मैंने मेरे पैसे मेरे अकाउंट से आ गए। मार्केट इस वक्त ये हुई है कि वो 3 करोड़ की चीज़ 1.25 करोड़, एक 25, 30, 35 में आई हुई है उसकी। केड़ा ब्लॉक है जी सर? हाँ वो अपना रफ़ी ब्लॉक, ठीक है जी, बैरिया का सर। वो माड़ा ब्लॉक है, तुम प्लाजा उत्थे बना रहे थे, तुम पता ही है कि हालात ने इस वक्त प्लाजा रुक गया थोड़ा, तुम बना रहे हो कि हूँ कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही। अच्छा, अब वो हमने अपने पास अमानत उसकी रख ली, पेमेंट उसके भाई ने आवाज़ दे दी कि यार पेमेंट मेरे पास भी है, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको पेमेंट ही कर दूँ। हमने कहा यार हमें पेमेंट ही कर दो, ये जो सी है ना ये मार्केट में सेल नहीं हो रहा, बेचने जा रहे हैं, ये इतने का नहीं है। अब बात यहाँ से कर लेते हैं, असल यहाँ से हमारी बात होती है। शिजा साहब, हम तो आपसे झूठ नहीं बोल रहे, ना हमें वल्ला ये पता था कि आपने इस चीज़ के अगेंस्ट क्या किया, ये क्या नहीं करना, ये आपकी स्वाबदीद है, हमें पूछने का हक़ ही नहीं है। अब पहले था बाहर ग्राउंड में बैठे हुए, जब आपसे वो जनरल के भाई की बात हुई है ना, तो तब आपसे पूछा था कि यार इसके अलावा भी आपने किसी और के पैसे देने हैं, आपने कहा नहीं। इसी तरह आपने पूछा था कोई तहरीर किसी के साथ की हो? किस हवाले से? हाँ जी, किस हवाले से? जगह के हवाले से, ज़मीन के हवाले तो से। मैं लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि मेरे इसमें भैया छोटा फोत हो गया, उसके बच्चों का हिस्सा है, मेरी बहन है बेवा, उसका हिस्सा है। मैंने ये भी बताया था कि मेरे ऊपर 2-2.5 करोड़ के कर्जे भी चढ़े हुए हैं। चलिए आमिर भाई, मैं आपको एक बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारी बातें सबको बताएं। आमिर भाई मेरी बात सुन लें आप। भूल गए हो आप, अलहदा बात है। अंजम भाई, मैं शुरू दिन से बताई हुई ये बातें सारी। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें निगाह कर देता हूँ। देखें जी, सज्जाद साहब हैं, फिर दूसरी बात ये भी हुई थी, उनकी बेटी की शादी थी। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले। मेरी भी बात सुने ना आप, जरा सुन लें। सज्जाद साहब थी, बेटी की शादी थी, हमारी बेटी की शादी थी, वो आए भी गए, उन्होंने के तौर पे आके कार्ड भी दिए, मामला हम नहीं पहुंच सके, हमें दिन का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि रात का फंक्शन था, हमें पता था दिन का फंक्शन, हमें नहीं पता लगा, हमने कार्ड नहीं उस तरफ से देखा, हमने माजरत की उनसे कहा सर हम नहीं पहुंच सके। हमने शाम को इनको फोन किया कि जनाब कौन सा ओके ओके ओके, हमने इनको 5 लाख रुपए को किस तरह बचाया ये मुझे पता है। आपने मेरे लाख 2 लाख करते हुए जो भी पेमेंट ली, मैंने आपको 10 लाख आया टोटल आपको आपका। 10 लाख रुपए दे दिया हुआ है। मैंने 10 लाख रुपए दे दिया हुआ है। 80 लाख रुपए की बैलेंस अमाउंट है, 70 लाख रुपए पीछे इनका रह गया हुआ है। ठीक है, 5 लाख रुपए भाई को चला गया, बाकी इनकी जो अमाउंट है वो इनको मिल जाएगी। सब्र का दामन वो भी पकड़ के बैठे हुए हैं, सब्र का दामन हम भी पकड़ के बैठे हुए हैं। यार हमने भी पैसे खर्च किए हैं। हाँ, जो अखराजात, जो पैसा जिस तरह लगा, मैं भी उस पैसों के अंदर इन्वॉल्व हूँ। मेरी भी ज़रूरत है, ज़रूरत आपकी भी है, ज़रूरत मेरी भी है, ज़रूरत उनकी भी है,
कस्टम हर बंदा की एक अपनी ज़रूरत है। नहीं, अभी ज़मीन आपने उनके नाम कर दी हुई है या अभी आपके नाम पे है? सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, हमने उनसे पैसे लिए हैं ना, हमने पिछले लोगों को जो क्लियर करना था, मामला करना था, नहीं, हमने ज़मीन किया मैं है। पूछ रहा हूँ कि आपके नाम पे है या आपने उनके नाम कर दी हुई है? हमने उनको सिर्फ एक लेटर देना है, वो जो कोर्ट की तरफ से उनको क्लियर करके देना। वैसे ज़मीन उनके नाम कर दी हुई है? हाँ जी, वो हो गया। कोई एग्रीमेंट लिखा होगा आपका? किसका? आपस में लिखा होगा ना, ज़मीन उनके नाम गई है, हाँ जी। कोई एग्रीमेंट तो लिखा ही गया नहीं, होगा। आपसे कोई एग्रीमेंट लिखा था? जी, सारे लिखे हैं आपने नहीं, एग्रीमेंट। सारे डायरेक्ट उनको फर्दर बह दी है, क्या हो गया? अभी मेरी बात सुन लें, मेरी अमाम भाई बात सुन लें। दूसरी बात ये, बंदा हमारा चाइना बैठा हुआ है, पेमेंट उसके अकाउंट में पड़ी हुई है, गलत बात झूठ बोल के ना कभी बात की है